किस आपका नाम, आप किस मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं, उसका नाम और अपने बारे में कुछ बताइए ताकि हमारे नाज़रीन को आपके बारे में मालूम। मेरा नाम वसीम अकरम त्यागी है। मैं इंडिया से हूँ और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। एक यूट्यूब चैनल है, उसके लिए मैं काम भी करता हूँ, उसके लिए काम करता हूँ। और पहली बार मैं अरबाइन में आया हूँ, इराक़ में पहली बार आया हूँ। और यहाँ तक जो पढ़ा था इमाम हुसैन के बारे में, इमाम हुसैन की शहादत के बारे में, उससे एक अलग चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। ये लोगों का जो हुजूम, जिस तरह उस कुर्बानी से जो वो शहादत थी, उस शहादत को फिर से याद करने के लिए। और यजीद वक्त वो कोई भी हो सकता है, तब यजीद था, अब यजीद की शक्लें बदल सकती हैं, कोई भी हो सकता है। वो जिस तरह ये ज़ायरीनों का ये हुजूम जा रहा है पैदल चलते हुए, बगैर इस चीज़ की परवाह किए कि 50 डिग्री का तापमान है, तेज़ धूप पड़ रही है, इसके बावजूद लोग जा रहे हैं उस इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के लिए, उनसे इंस्पायर लेने के लिए, उस कुर्बानी से सबक लेने के लिए कि हमें किसी भी हाल में जालिम के सामने नहीं झुकना है, हमें डटे रहना है। ताकतवर जालिम कितना भी हो सकता है, यजीद वक्त कितना भी ताकत हो सकता है, लेकिन इमाम हुसैन की जो शहादत है वो हमें प्रेरणा देती है, हमें हौसला देती है कि किसी भी हाल में हक़ का रास्ता हमें नहीं छोड़ना है। और यही बात, चूँकि मैं हिंदुस्तान से हूँ, तो हिंदुस्तान के जो फादर ऑफ नेशन हैं महात्मा गांधी, उन्होंने भी यही कहा था कि अगर इमाम हुसैन जैसा सिपाही मेरे साथ होते या इमरजेंसी से लीडर मेरे साथ होता तो मैं हिंदुस्तान को चुटकियों में आज़ाद करा लेता। और यही बात, इसी से मिलती जुलती बात नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं, उन्होंने कही थी कि एक बार मुझे लगा कि मुझे सरेंडर कर देना चाहिए अपनी कैद खाने की, जो मैं कैद में जी रहा हूँ, 26 साल वो कैद में रहे थे, तो मुझे सरेंडर कर देना चाहिए और मुझे एक आकर के एक अच्छी ज़िंदगी मुझे गुजारनी चाहिए। लेकिन ऐन वक्त पर मुझे याद आया, इमाम हुसैन की शहादत मुझे याद आई कि जब इमाम हुसैन इतनी सुपर पावर के सामने और इतनी कम तादाद होने के बावजूद नहीं डिगे, तो मेरी कुर्बानी, तो मैं उनकी कुर्बानी से मैं प्रेरणा लूँ और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ूँ। तो ये कुर्बानी का जो जज्बा है, ये इमाम हुसैन की शहादत पूरी मानवता के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम है। और इस दुनिया में जितने भी लोग साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, पूंजीवाद के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और शोषित जो शासक है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उसे एक प्रेरणा देती है, उसे एक राह दिखाती है कि हक़ की राह में भले ही आपकी तादाद कम हो, लेकिन आखिरकार हक़ गालिब आएगा और जीत गालिब की होगी। आज यजीद नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन की सबसे बड़ी शहादत की कामयाबी यही है। आपका पहली बार एक्सपीरियंस है इस यात्रा का, तो मैं चाहूँगा आपसे ये पूछूँ जी कि आपके अपने एहसासात, अपने निजी ख़यालात इस यात्रा के सिलसिले में कैसे हैं, और क्या आप इस यात्रा से, इस मशी से जो इमाम हुसैन के लिए ये ज़ायरीन करोड़ों की तादाद में अंजाम दे रहे हैं, तो आप क्या मैसेज लेके जाएंगे और क्या मैसेज, किस तरह इस यात्रा के मैसेज को हिंदुस्तान के अंदर कैसे पहुँचाएं? ये एक यात्रा जो हम देख रहे हैं पिछले कई रोज़ से, और अभी हम आगे भी देखेंगे इसको, और जिस तरह लोग पैदल चल रहे हैं, 100 किलोमीटर से ज़्यादा के लंबा फासला है जिसे लोग पैदल तय कर रहे हैं, और बीच बीच में नहीं बल्कि इस पूरे रास्ते पर, इस 100 किलोमीटर के जो पूरा रास्ता है, इस पे कहीं भी आपको ढाबा नहीं मिलेगा, कोई दुकान नहीं मिलेगी जहाँ पर लोग सामान बेच रहे हों, बल्कि मिलेंगे तो मौकूफ़ मिलेंगे, और उन मौकूफ़ में लोग जो हैं खिदमत कर रहे हैं बिना किसी से कोई पैसा लिए और बिना इसके कि हमें इसका बदल इंसान हमें देंगे, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और इंसानियत की वो खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, खाना बनाने वाले हैं, पैर दबाने वाले हैं, जितनी भी जिसमें हिम्मत है वो अपनी हिम्मत के साथ में जिस तरह से इंसानियत की और ज़ायरीन की खिदमत कर रहा है, वो एक अलग से एक हौसला देती है, एक प्रेरणा देती है कि इंसानियत की खिदमत इस तरह से की जाती है। और हुसैन के चाहने वाले, इमाम हुसैन के चाहने वाले, जिस तरह नंगे पैर भी हमने कुछ लोगों को यहाँ पे जाते हुए देखा है, और बहुत लोग हैं जाने के लिए गाड़ी से भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें शायद लगता है कि नहीं, कि अब से 1400 साल पहले जिस तरह के दर्द से, जिस तरह की शदीद गर्मी में इमाम हुसैन यहाँ से गुज़रे थे इन रास्तों से, तो उन रास्तों की खाक भी उनके लिए अजीम हो गई है। और उसी के लिए, और ये जब मैसेज जब ये दुनिया में जाएगा, जब दुनिया इस मैसेज को देखेगी, तो ये एक बड़ा रिवोल्यूशन एक ला सकती है और बता सकती है कि इंसानियत की खिदमत करने के लिए आपके पास में सिर्फ जज्बा होना चाहिए,
वसाइल अपने आप आ जाते हैं। आप इसमें शामिल हैं करोड़ों ज़ायरीन की तरह, लेकिन हिंदुस्तान के लिए पैगाम जो है वो इस यात्रा से क्या देना चाहेंगे उन हिंदुस्तानियों को, उन लोगों को जो अभी तक इसमें शामिल नहीं हो पाए, इमाम हुसैन की शख्सियत से वाकिफ़ हैं लेकिन इमाम हुसैन के पैगाम से दूर हैं, उनके लिए आपका क्या? उनके लिए पैगाम यही है कि हक़ का ये रास्ता है और इस हक़ के रास्ते पर बिना डरे बिना झुके डटे रहना है। इमाम हुसैन की जो शहादत है वो हमें ये पैगाम देकर गई है पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के लोगों को, कि यजीद वक्त चाहे कितना ही ताकतवर हो जाए लेकिन हक़ के सामने उसकी कोई नहीं चलती। और जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाते चाहे किसी भी वजह से, मैं चाहूँगा कि एक बार वो आएँ और ज़रूर देखें इस मंज़र को और किस तरह लोगों के अंदर जो खिदमत का सेवा भाव है, इंसानियत की खिदमत करने का जो जज्बा है, उस जज्बे को देखें और सीखें कि इंसानियत की खिदमत कैसे की जाती है और किस तरह एक कोई तकलीफ़ यहाँ पर किसी इंसान को नज़र नहीं आई। किसी ने कुछ कहा हो कि भगदड़ हो गई या भीड़ ज़्यादा हो गई, करोड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं लेकिन ना कोई बदइंतज़ामी है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है इसकी, और इसके लिए जाहिर सी बात है यहाँ की हुकूमतें और यहाँ इसके अलावा जो स्वयं सेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनकी जो मेहनत है वो भी एक इसका बड़ी वजह है। और साथ ही इमाम हुसैन की जो शहादत है, उस शहादत का जो रास्ता हमें ले जाता है हक़ की तरफ कि हक़ पर आइए और इमाम हक़ है। इमाम हुसैन की शहादत चूँकि हक़ के लिए हुई थी तो उसके लिए वो शहादत जो है वो बताती है कि यजीद वक्त भले ही कितना ताकतवर हो, उसकी शक्लें ज़रूर बदलती हैं लेकिन उसके सामने लड़ने के लिए जज्बा वही चाहिए जो इमाम हुसैन के पास था। बहुत बहुत